जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसे कि बच्चों आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने लगे यूपी जो आपका बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है अभी, तो उसका यहाँ पर के जो आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहा था, डिफिकल्टी आपका जो पेपर का लेवल था वो क्या रहा था, और कुल आपकी कितनी सीटें थी, आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ आपकी एक्सपेक्टेड कितनी जा सकती है, और इसके आंसर की के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो आपके सब्जेक्ट वैसे यहाँ पर क्या कट ऑफ कितनी जा सकती है और डिफिकल्टी लेवल को भी यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, और इसमें आपके कितनी सीटें हुई थी और कितने कितने बच्चे यहाँ पर क्या एंट्रेंस एग्जाम में दिया था, इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या है। तो आज के जितने भी यूपी बीएड जो एंट्रेंस एग्जाम को लेकर जितने भी बच्चों डाउट हैं वो सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर होने वाले, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बच्चे लोग हम बात करते हैं आपके यहाँ पर क्या यूपी बीएड आपका एंट्रेंस एग्जाम 2026, ठीक है। तो यह 31 मई को आयोजित उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा यूपी बीएड जेई 2026 के विस्तृत और सटीक विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें परीक्षा के दोनों पेपर का कठिनाई स्तर और अंकन, सीटों का विवरण तथा सरकारी व निजी कॉलेजों के लिए आवश्यक जो आपका सेफ स्कोर है उसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर क्या समझाया बेटा गया है, उसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो परीक्षा का आपका जो संरचना क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसकी जो मार्किंग है वो आपकी स्कीम क्या है, तो इसमें बात करेंगे आपकी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन मोड ओएमआर की सीट पर हुई थी। कुल आपकी कितनी 400 अंकों के लिए आयोजित की गई थी। इसमें आपकी क्या जो अनिवार्य जो पेपर के होते हैं वो कितने हैं जिनका उनका विवरण पूरा दिया गया है। चलो बेटा पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपका पेपर फर्स्ट अंक पाली में होता है, इसका जो अगर बात करें सेक्शन की, इसमें आपका जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज का होता है। ये इससे प्रश्नों की संख्या आपकी 50 होती है और कुल जो अंक होते हैं आपके कितने 100 होते हैं। और इसमें आपका यहाँ पर क्या भाषा हिंदी और इंग्लिश आपका दोनों में ही पेपर आपका होता है। आपके 50 क्वेश्चनों की संख्या होती है और 100 आपके अंक होते हैं, और इसका जो समय होता है आपका वो आपके यहाँ पर 3 घंटे होता है। अगर बेटा बात करें सेकंड के लिए, सेकंड वाले के लिए, तो इसमें सामान्य अभिरुचि यहाँ पर परीक्षा होती है। जनरल आपकी एप्टीट्यूड होता है यहाँ पर इस सब्जेक्ट की परीक्षा होती है। इसमें जो आपकी योग्यता की होती है कला विज्ञान वाणिज्य चिकित्सा, ठीक है, इसके अनुसार होती है। इसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और ये भी आपके 100 अंक के होते हैं, और ये भी आपका एग्जाम परीक्षा 3 घंटे की होती है। अगर बेटा फुल योग की बात करें 4 खंडों में होता है, ये 4 सेक्शन होते हैं कुछ सब्जेक्ट के, और टोटल जो प्रश्नों की संख्या आपकी 200 है। अगर अंक की बात करें अंक की, तो अंक आपके यहाँ पर कितने 400 है, और टोटल यहाँ पर अगर समय अवधि देगा तो 6 घंटे की यहाँ पर आपकी संपूर्ण जो समय अवधि 6 घंटे की रहती है। फिर हम बात करते हैं आपके नेगेटिव मार्किंग की। तो महत्वपूर्ण नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक सही उत्तर के लिए +2 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 0.67 की यहाँ पर कटौती की जाएगी। इसलिए छात्रों को केवल उन्हीं प्रश्नों को हल करने की सलाह दी जाती है जिनसे वे क्या आश्रित हो, उन्हें कन्फर्म हो, अच्छे से सटीक हो कि हाँ इसका आंसर यही हो, तभी आप उस आंसर को लिए क्लिक करें, यानी उसको क्या आप जो बोला है वो मर्सी पे उसे फिल करें और नहीं। तो एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या है आपका उसको देखते हैं। 31 मई 2026 को संपन्न हुई परीक्षा के दोनों शिफ्टों का फीडबैक यहाँ पर इस प्रकार है। जैसे पेपर 1 का बात करें, पेपर 1 का आपका यहाँ पर क्या स्तर क्या है, तो आपका सामान्य ज्ञान और भाषा की बात करेंगे। सामान्य ज्ञान का खंड आपके खंड माध्यम से कठिन का रहा था, इसलिए इसमें इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री, भूगोल, आपका करंट अफेयर हो गया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल से अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। भाषा खंड विशेषकर हिंदी सरल से मध्य था, जिसमें व्याकरण, गद्यांश, मुहावरों पर अधिक आधारित यहाँ पर प्रश्न अधिक स्कोरिंग रहे थे, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट की बात हुई। अगर सेकंड की बात करें, सेकंड में आपकी एप्टीट्यूड और विषय की जो योग्यता थी वो क्या है, तो सामान्य अभिरुचि यानी परीक्षण, रीजनिंग और मैथ्स का खंड समय लेने वाला आपका यानी टाइम जो का सब्जेक्ट था इसमें, लेकिन स्कोरिंग था
विषय यानी आपका सब्जेक्ट जो आपकी एबिलिटी थी क्या है आपकी, तो खंड छात्रों की ग्रेजुएट टीम पर आधारित था। साइंस स्ट्रीम का था आपका पेपर, आपका मैथ फिजिक्स के कारण थोड़ा यहाँ पर क्या हार्ड रहा था, कठिन था और लंबा रहा, जबकि कला यानी आपकी आर्ट वर्क का आपका मध्य स्तर था, ये आपको कोई हार्ड नहीं था। अब बेटा बात करते हैं यहाँ पर इसकी आपकी जो उत्तर प्रदेश में आपके कुल जो सीटों की संख्या का जो गणित है यानी टोटल जो सीट आपके कॉलेज के लिए कितनी टेस्ट की जाती है उसके बारे में बात करें तो प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर ही काउंसलिंग से कॉलेज आवंट किए जाते हैं। यूपी में सीटों का विभाजन मुख्य रूप से दो भागों में है, जैसे आपका सरकारी और सहायता प्राप्त सीट यानी गवर्नमेंट में आपकी सीटें उसकी बात तो लगभग आपके यहाँ पर तो 10,000 से यहाँ पर क्या 12,000 सीटें इन कॉलेजों की फीस कम 10 से 12,000 के जो कॉलेज होते हैं इनकी फीस क्या बहुत ही कम होती है, जैसे आपकी 2,000 से आपकी 5,000 तक प्रतिवर्ष आपके यहाँ पर क्या फीस होती है। अगर बेटा बात करें निजी और प्राइवेट कॉलेज की, भाई अगर आपकी फीस करें प्राइवेट कॉलेज में लगभग कितनी फीस हो यहाँ पर 2,30,000 सीटें यहाँ पर होती हैं प्लस, और इनकी फीस मानक रूप से अधिक लगभग आपकी 51,250 रुपये प्रतिवर्ष आपकी होती है इसकी फीस। तो इसलिए बच्चे जो क्या गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना पसंद करते हैं, इतना बजट उनका नहीं होता, इसलिए वो क्या एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म यहाँ पर खुद करते हैं। अगर इसकी कटअप की बात करें कितनी है जाती है, इसका एक्सपेक्टेड कटअप आपका क्या है सेफ स्कोर, तो सरकारी सहायता यानी गवर्नमेंट आपके कॉलेज की में सीट सुनिश्चित करने के लिए श्रेणीवार आपकी अफेक्टेड और 400 नंबर में से नीचे साड़ी पूरी प्रस्तुत की गई है। और आपका स्कोर कितना है बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपके इसके कैटेगरी जो छात्र के जनरल से हैं। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो आपकी अफेक्टेड कटअप यानी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपकी सीट कितनी है, ठीक है अंकों के लिए, और आपका यहाँ पर जो आपने क्वेश्चनों की जो प्रश्नों की संख्या है वो आपका सेम अटेम्प्ट कितना रहा है, और निजी आपके कॉलेज के लिए अब न्यूनतम आपको कितने यहाँ पर क्वालिफाई नंबर लाने होंगे। तो जो छात्र के यहाँ पर जनरल से तो वहाँ पर सीटों की संख्या फिर वहाँ पर बात करें जिसका कटअप दी जा सकती है 200 से 35 के आसपास, 235 से लेकर यहाँ पर 245 के आसपास आपकी कटअप जा सकती है। और जो प्रश्नों की संख्या का जो सेव स्कोर है सेव अटेम्प्ट है वो आपका 120 से लेकर 125 के आसपास आपका ये सेव अटेम्प्ट है, और इसमें आपको न्यूनतम 140 अंक लाना यहाँ पर क्या अनिवार्य है, ठीक है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी में आपका 228 से लेकर 238 तक आपका ये गवर्नमेंट सीट के लिए आपकी इतनी कटअप जा सकती है। और जो प्रश्नों की आपकी संख्या की बात करें आपका कितना सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है ये, तो आपका 115 से लेकर 120 तक इसका सेफ अटेम्प्ट है। और निजी कॉलेजों के लिए न्यूनतम जो आपके अंक है वो आपके 135 अंक यहाँ पर होना अनिवार्य है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो छात्र हैं क्या पर जो गवर्नमेंट सीट यहाँ पर के कितने नंबर पर कितने अब कटा जा सकती है वो 225 से लेकर 235 के आसपास कटा यहाँ पर क्या जा सकती है जनरल वालों की, ठीक है। जो ईडब्ल्यूएस वालों की कटा बात कर रहे हैं जनरल वालों की भी 235 से लेकर 245 के आसपास यहाँ पर क्या जा सकती है। अगर इनकी जो सेफ जो अटेम्प्ट कितना होना चाहिए यहाँ पर तो 113 से लेकर 118 तक आपके क्वेश्चन राइट किए तो आपके ये सेफ अटेम्प्ट है, आप सुरक्षित है, ठीक है। आपके लिए एक सीट यहाँ पर क्या पक्की है। अगर न्यूनतम बात करें इसमें तो मिनिमम आपको कितना नंबर यहाँ पर क्या आना चाहिए 130 अंक आपके यहाँ पर क्या लाना अनिवार्य है। अगर बेटा बात करें आपके किसके यहाँ पर एससी के लिए जो एससी कैटेगरी से है तो उनका जो यहाँ पर स्कोर है तो 195 से लेकर 205 तक आपका इनका ये सेफ स्कोर है गवर्नमेंट सीट के लिए। और जो अटेम्प्ट की आपकी संख्या है वो 100 से 105 के हिसाब से है। और जो निजी कॉलेजों के लिए जो न्यूनतम अंक है आपके 100 तक यहाँ पर क्या अंक हैं, इसलिए आपको मिनिमम नंबर आपको लाना अनिवार्य है। अगर एसटी की बात करें एसटी कैटेगरी वालों को तो इनका जो आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है सेफ स्कोर 70 से 180 के आसपास है, और इसका जो सेफ अटेम्प्ट है वो आपका 85 से 90% तक आपको ये सेफ अटेम्प्ट माना गया है। और यहाँ पर जो न्यूनतम आपको क्वालिफाई नंबर कितने हैं 95 अंक तक आपको यहाँ पर क्या लाना अनिवार्य है, तभी आपके क्वालिफाई माने जाएंगे अन्यथा नहीं, ठीक है। अगर बेटा बात कर लेते हैं आपके यदि आपके अंक 230 बन रहे हैं तो आपके पास सरकारी कॉलेज प्राप्त करने की प्रबल संभावना। यदि आपके अंक
कम भी है, जैसे 150 से कम है, तब भी आप निराश न हों। प्राइवेट कॉलेज में आसानी से सीट मिल जाती है क्योंकि कुल सीटों की संख्या 2.4 लाख से अधिक है यहाँ पर, ठीक है। आगामी आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया कब स्टार्ट होने वाली है, इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है बेटा, और उसके बारे में बात करें तो परिणाम घोषित होने के बाद कॉलेजों को आवंटन निम्नलिखित चरणों में मुख्य रूप से पूरा होता है। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपका परिणाम आने के बाद रैंक के अनुसार छात्रों को आधिकारिक जो पोर्टल पर आपका पंजीकरण करना होता है। अगर बात करें आपकी चॉइस फिलिंग की, तो छात्र अपनी पसंद के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों को प्राथमिकता के चक्र में यहाँ पर क्या प्राथमिकता के क्रम में यहाँ पर क्या चुनते हैं। अधिक से अधिक कॉलेज को यहाँ पर चुनना सुरक्षित रहता है। आप जितने ज़्यादा कॉलेज चुनेंगे वो आपको अच्छा रहेगा, आपको वहाँ से कोई ना कोई कॉलेज यहाँ पर क्या मिल जाएगा। अगर बेटा हम बात करें किसकी आपकी, तो सीट अवांट की बात करें, सीट अलॉटमेंट होता है उसकी बात करें, तो रैंक और चॉइस के आधार पर सिस्टम द्वारा कॉलेज आपको आवंटित किया जाता है। अगर बात करें इसमें किसकी आपकी सीट जो आपकी कंफर्मेशन और आपका शुल्क क्या रहता है, तो आवंटित सीट को पक्का करने के लिए आपकी अग्रिम जो आपकी फीस का भुगतान आपका ऑनलाइन मोड में ही आपको क्या करना होता है। ओके, तो आपकी ये सारी प्रक्रिया, आपने कितना अटेम्प्ट किया है और आपका कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।